हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे पर। तो देखिए, हम लोग का आज लिंक भी एक्टिवेट हो गया है, एप्लीकेशन स्टेटस। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग चेक भी कर लिए होंगे और सभी लोग का एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी हो गया होगा। तो जैसा कि हम लोग आज फिजिक्स का 1 लीनियर क्वेश्चन लेके आए हैं, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो और अच्छा लगे। तो चलिए देखते हैं, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग के पास मात्र 20 दिन में एक सिलेबस को कंप्लीट करते जाना है। हम लोग के पास ज़्यादा समय भी नहीं है, क्योंकि 15 दिसंबर से ही एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय एसआई पद्धति कब लागू की गई थी? 1967 ईस्वी में। 1967 ईस्वी में एक महासम्मेलन हुआ, जिसमें पूरा वर्ल्ड का वैज्ञानिक साइंटिस्ट लोग आए और 1967 ईस्वी में ही अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को लागू कर दिए, जिसको हम लोग एसआई यूनिट्स जानते हैं फिजिक्स के भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई के मूल मात्रक की संख्या। एसआई के मूल मात्रक की संख्या 7 है। एसआई के मूल मात्रक की संख्या 7। विज्ञान में मूल मात्रकों के रूप में कौन सा उपयोग किया जाता है? एसआई इकाई, एसआई पद्धति को ही यूज किया जाता है। एसआई पद्धति में वेग का मात्रक क्या है? मीटर पर सेकेंड। वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर या जूल। न्यूटन मीटर या जूल कहने का मतलब है कि न्यूटन मीटर भी आ सकता है ऑप्शन में, या जूल भी आ सकता है। जूल एक साइंटिस्ट हैं, उन्हीं के सम्मान में जूल नाम दिया गया है कार्य का मात्रक। बल का एसआई मात्रक न्यूटन या किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का मात्रक न्यूटन या किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एसआई प्रणाली में दाब का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, दोनों हो सकता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन पर मीटर, क्योंकि पृष्ठ तनाव बराबर होता ही है फोर्स पर लेंथ, तो इसीलिए इसका हो जाता है न्यूटन पर मीटर। आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एम्पियर का मात्रक। एम्पियर का मात्रक किसका है? मतलब एम्पियर मात्रक है किस चीज़ का मात्रक है? एम्पियर मात्रक है आपका ज्योति फ्लक्स का, कैंडेला ज्योति तीव्रता का, एसआई प्रणाली में लेंस का डायोप्टर, यंग प्रत्यक्षता गुणांक का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऊर्जा का मात्रक जूल, और कार्य का भी मात्रक जूल होता है, वर्क का भी मात्रक जूल ही होता है, क्योंकि वर्क का ही रूप है एनर्जी, ऊर्जा। कार्य करने में जो आप लगाते हैं उसको ऊर्जा बोला जाता है। तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम, बहुत बार क्वेश्चन में पूछ चुका हुआ है। आवेश का मात्रक कूलॉम, ये डायरेक्टली आता है, इस सब चीज़ में कुछ समझने वाला नहीं है, याद करना पड़ता है, जो कि डायरेक्ट एग्जाम में टकराएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट। विद्युत विभव वोल्ट। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। विद्युत वाहक बल का वोल्ट ही होता है, विद्युत वाहक बल वोल्ट। शक्ति का एसआई मात्रक जूल पर सेकेंड। शक्ति का एसआई मात्रक जूल पर सेकेंड। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट या वाट पर एम्पियर। विद्युत धारा मापने की इकाई एम्पियर, बहुत बार रेलवे में पूछ चुका हुआ क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष दूरी का। पारसेक दूरी का। ध्वनि की प्रबलता का इकाई डेसिबल, मतलब ध्वनि किस चीज़ में नापा जाता है, ये भी पूछ सकता है, डेसिबल में। शक्ति का इकाई अश्व शक्ति या वाट भी होता है, याद रखिएगा, शक्ति का वाट भी होता है। आइए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धार्मिकता। खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? कैलोरी में, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, कैलोरी में। टी इनवर्स बीमा है, बीमा आप लोग बीमीय सूत्र जानते हैं ना, आवृत्ति या कोणीय वेग का।
प्लांक स्थिरांक बीमा है ml² t इनवर्स। त्वरण का बीमा LT - 2। देखिए बीमा निकाला कैसा जाता है, इस चीज़ को हम थोड़ा सा बता देते हैं आप लोग को। जैसे कि त्वरण बराबर क्या होता है, A = V - U/T। ठीक, V - U/T। V क्या चीज़ है, वेलोसिटी ही ना है। वेलोसिटी को किस चीज़ में नापते हैं, मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड। टाइम एक और टाइम है तो मतलब एक और सेकेंड आ जाएगा, तो सेकेंड स्क्वायर। मीटर किस चीज़ का है, लेंथ का, मीटर को लेंथ में ही नापते हैं, मीटर लेंथ। टाइम सेकेंड किसका है, टाइम का है, T बट स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, यानी LT - 2 बीमीय सूत्र हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, त्वरण का बीमीय सूत्र क्या होगा, LT - 2, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन में देख रहे होंगे, आंसर LT - 2। इसी तरह से बीमा निकाला जाता है। संवेग का हो जाता है MLT इनवर्स बीमा। कोणीय संवेग का बीमा होता है ml² t - 1। बल का होता है MLT - 2, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बल का। कार्य का बीमा होता है ml² t - 2। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं जिस तरह से हम बताएं। शक्ति का बीमा ml² t - 3। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार अब बहुत लड़का कंफ्यूज हो जाता है, हम इसको निकाल के बताएंगे कैसे निकाला जाता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा कैसे निकाला जाता है, बीमीय सूत्र न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर m इनवर्स L3t - 2। कैसे होता है इसको भी देखेंगे, मात्रक भी दिया हुआ है और बीमा भी दिया हुआ है। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता क्या है, जी को हम लोग गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। जी बराबर होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। चलिए देखते हैं जी आता कैसे है। गुरुत्वाकर्षण फोर्स बराबर आप लोग जानते होंगे, F = G m1 m2/r²। ये फार्मूला होता है गुरुत्वाकर्षण बल का। यहाँ से हम लोग जी का वैल्यू निकालेंगे। जी बराबर आप क्या लिख सकते हैं, जी = हम लोग लिख सकते हैं ना F/r² m1 m2। ठीक, फोर्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन। फोर्स का ऐसा ही मात्रक न्यूटन। आर क्या है, आर एक तरह का दूरी है, रेडियस मतलब आर दूरी है, तो दूरी को हम लोग किस चीज़ में नापते हैं, मीटर में, तो मीटर स्क्वायर हो गया। एम क्या है, एम मास है, दो वस्तुओं का द्रव्यमान है, तो एम को हम लोग किस चीज़ में नापते हैं, केजी में, मास को केजी में, तो केजी स्क्वायर हो गया। यानी इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। अब इसका बीमा आप लोग लिखना चाहेंगे तो बीमा भी इसी तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि न्यूटन का लिख दीजिए mLT - 2, फिर मीटर का लिख दीजिए। आप लोग निकाल सकते हैं इस तरह से, मैं बता दिया हूँ, आप लोग निकालने का तरीका मैं बता दिया हूँ, आप लोग बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, बल कौन सी राशि है, सदिश राशि। डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछेगा। सदिश राशि किसको बोलते हैं, जिसमें दिशा का ज्ञान हो और परिमाण मात्रा भी हो। यानी हम अगर बोले कि बल सदिश राशि है, कैसे हम कह सकते हैं सदिश राशि है, तो मान लीजिए कि बोले कि 5 न्यूटन का बल ऊर्ध्वाधर की तरफ लग रहा है, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की तरफ लग रहा है, यानी दिशा को निर्देश कर रहा है, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की तरफ लग रहा है, यानी 5 न्यूटन जो हो गया परिमाण हो गया और ये दिशा हो गया, यानी सदिश राशि को फॉलो कर रहा है। सदिश राशि उसी को बोलते हैं जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो। संवेग एक सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, ऊर्जा अदिश राशि है, बल आघूर्ण सदिश राशि है, विद्युत तीव्रता सदिश राशि। कोणीय संवेग कौन सी राशि है, सदिश राशि। कार्य अदिश राशि है। कार्य क्यों अदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा का कोई ज्ञान नहीं होता है। शक्ति कौन सी राशि है, अदिश राशि है। विद्युत धारा अदिश राशि। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मात्रक लंबाई डायरेक्ट क्योंकि क्वेश्चन में आता है, इस सब पे एक नज़र डाल लेंगे एग्जाम में जाने से पहले, तो बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान केजी, समय सेकेंड, क्षेत्रफल
सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, आयतन घन मीटर स्क्वायर मतलब मीटर क्यू, घन मीटर मतलब मीटर क्यू सॉरी, घनत्व किलोग्राम प्रति घन मीटर क्यू मतलब होता है एम बटा भी, घनत्व इक्वल टू होता है रो बराबर होता है एम भी, एम भी रो का फार्मूला, घनत्व का फार्मूला होता है एम भी, एम बराबर एम का मतलब के जी, वॉल्यूम मतलब आयतन, आयतन का मीटर, क्यू वही चीज़ कह रहा है कि किलोग्राम प्रति मीटर घन मीटर मतलब मीटर क्यू। चलिए नेक्स्ट है वेग, वेग का मीटर प्रति सेकेंड, चाल मीटर प्रति सेकेंड ही होता है। वेग बराबर क्या होता है, देखिए वेग बराबर क्या होता है, v इक्वल टू होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट एक तरह का दूरी ही है, कैसा दूरी, शॉर्टेस्ट दूरी, समझ रहे हैं ना, न्यूनतम दूरी को डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, और उसी न्यूनतम दूरी में अगर टाइम से भाग दे देते हैं तो उसको वेलोसिटी बोला जाता है। चाल, चाल क्या होता है, चाल बराबर होता है स्पीड बराबर कुल दूरी, कुल दूरी बटा समय, कुल दूरी बटा समय को हम लोग चाल बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। तो कुल दूरी, दूरी किस चीज़ में नापा जाता है, मीटर में, और समय सेकंड में, तो चाल बराबर भी होता है मीटर पर सेकंड। बल का न्यूटन होता है, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, कार्य का न्यूटन मीटर या जूल, हम लोग इसे पीछे भी देखे हैं, ऊर्जा जूल, शक्ति जूल प्रति सेकंड या वाट, दाब को पास्कल में मापते हैं। अब आइए इस तरह से हम लोग थोड़ा देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। ऊष्मा को जूल में नापते हैं, ताप को केल्विन, विशिष्ट ऊष्मा जूल प्रति किलोग्राम या प्रति केल्विन मतलब 1 बटा केल्विन को ही विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा जूल प्रति किलोग्राम, परम ताप केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, विद्युत शक्ति किलोवाट, विद्युत प्रतिरोध ओम, विद्युत आवेश कूलॉम, विद्युत विभव वोल्ट, विद्युत धारिता फैराडे, ध्वनि तीव्रता डेसिबल, आवृत्ति हर्ट्ज, तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम, समुद्र की गहराई फैदम में मापा जाता है, समुद्र की गहराई को फैदम में मापा जाता है। आगे आइए, तरंग लंबाई, तरंग लंबाई मीटर में मापा जाता है। प्राध्वनिक गति, प्राध्वनिक गति मैक, मैक संख्या का यूज किस चीज़ में होता है, एरोप्लेन का चाल निकालने में। चुंबकीय क्षेत्र गॉस में, प्राध्वनिक गति हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ज्योति तीव्रता कैंडला, ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन, चुंबकीय फ्लक्स वेबर या मैक्सवेल, चुंबकीय फ्लक्स को वेबर या मैक्सवेल। विद्युत क्षेत्र तीव्रता न्यूटन प्रति कूलॉम, विभवांतर वोल्ट, वायुमंडलीय दाब वार, संवेग न्यूटन सेकेंड, लेंस की क्षमता डायोप्टर, पृष्ठ तनाव न्यूटन पर मीटर, जड़त्व किलोग्राम वर्ग मीटर, सैन्यता, सैन्यता न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर। सैन्यता का मतलब समझते हैं क्या होता है, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी हम लोग किस चीज़ को बोलते हैं, वाटर के लेयर में जो घर्षण होता है ना एक दूसरा का, वाटर का जो लेयर है, एक ये लेयर हो गया, ये सारा वाटर का लेयर है, और वाटर के लेयर में जो एक दूसरा का रुकावट आता है, नीचे वाला वाटर बोलता है ऊपर वाला को कि तुम आगे मत बढ़ो, इस तरह के दोनों के बीच अवरोध उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग सैन्यता बोलते हैं। गुरुत्वीय त्वरण मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष, खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष, ठोस कोण स्टेरेडियन, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। ठोस कोण का स्टेरेडियन, तलीय कोण रेडियन, कोणीय वेग रेडियन प्रति सेकेंड। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी राशि प्राप्त की जाती है, संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी राशि प्रदान की जाती है, द्रव्यमान। देखते हैं कैसे द्रव्यमान प्राप्त किया जाएगा। संवेग, संवेग बराबर होता क्या है, P बराबर mv, आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। तो जब हम P और V के अनुपात पूछ रहा है कि संवेग और वेग के अनुपात, तब P/V इक्वल टू m, m मतलब मास, द्रव्यमान हो गया। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र अभी हम लोग यूज किए, A बराबर V माइनस यू बटा टी, जो कि V होता है फाइनल वेलोसिटी होता है और u जो होता है इनिशियल वेलोसिटी होता है मतलब प्रारंभिक वेग, और v जो होता है अंतिम वेग, और t मतलब टाइम। ऊर्जा का आधुनिक मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 जूल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग। 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर, 10 के पावर माइनस 10 मीटर। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप रेलवे का सेट लगाते होंगे तो आपको पता चल रहा होगा। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। इन सारी क्वेश्चन पे आप एग्जाम देने जाने से पहले थोड़ा सा नज़र डाल के जाइएगा तो बहुत बेनिफिट मिलने वाला है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक माप क्या है? किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक माप किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। ये कभी कभी ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये आपको ऑप्शन में इस तरह से भी रहेगा 36 गुना 10 के पावर 5 जूल। ये भी ऑप्शन सही है, ध्यान रखिएगा। लंबी दूरी का मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष। लंबाई का सबसे दूरी मापने के लंबी दूरी मापक प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। आजकल के एग्जाम में क्या दे रहा है? देखिए ऑप्शन क्या देगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। 9.46 गुना 10 के पावर माइनस 13 सेंटीमीटर। आप लोग पढ़ के गए हैं 10 के पावर 15 मीटर, जबकि ऑप्शन दिया है 9.46 गुना 10 के पावर माइनस 13 सेंटीमीटर। ये सब फैक्ट को ध्यान में रखना है, इसी में आप गलत मार के आ जाइएगा। दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक। 1 पारसेक बराबर 3.6 गुना प्रकाश वर्ष, यानी 3.26 गुना 4 कितना हो जाएगा? 9.46 गुना 10 के पावर 15 या 3.08 गुना 16 मीटर होता है। 1 बार बराबर 10 के पावर 5 पास्कल। 1 फैदम बराबर 6 मीटर। 1 बैरल बराबर 10 डेसिबल। 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 1 नैनो बराबर होता है 10 के पावर माइनस 9 मीटर। फिर आता है 1 गैलन कितने लीटर के बराबर? 1 गैलन 4.55 लीटर। 1 बैरल कितने गैलन के बराबर? 1 बैरल कितने गैलन के बराबर? 1 बैरल 37.5 गैलन के बराबर। आई होप आप लोग को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और ये कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन का वीडियो है, तो आप लोग इससे खूब लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए और कमेंट ज़रूर लिखिए ताकि हम और इम्प्रूव करें अपने वीडियो में और पढ़ाने के तरीका में भी। थैंक्स वॉचिंग फॉर माय वीडियो।